श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में परमात्मा किस तरह का ज्ञान अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए देते हैं, उसको हम समझेंगे। क्योंकि ये अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवद गीता का सार बताता है और साथ ही साथ एक रियलाइजेशन जो अर्जुन को कराते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय योग है। विषाद योग से लेकर के दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान, आत्मा का बोध भगवान अर्जुन को कराते हैं। और उसके लिए जो बातें बताई, शायद आज के जीवन में, हमारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है या समाज के अंदर हर इंसान का जीवन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के लिए भी आत्मा का ज्ञान कितना महत्व रखता है, उस बात को समझेंगे ताकि हम भी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने जीवन में कर सके। तो जीवन की कई उलझनें वैसे ही समाप्त हो जाती है। उलझन उत्पन्न ही तब होती है अज्ञानता से, और इसीलिए ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने से वो उलझन इवेपोरेट हो जाती है, गायब हो जाती है, और वो उलझन नहीं रहती है। तो उस बात को हम समझेंगे कि जहाँ सांख्य योग की बातें की भगवान ने और आत्मा की वास्तविकता का परिचय देते हुए, आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हुए भगवान जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उसमें प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो फिर भी अर्जुन की कायरता का ही विषय चलता रहता है, वो वर्णन करता है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय लिया। शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र, आत्मा अनश्वर है। 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता बताई है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है, और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। यहाँ एक बहुत सुंदर हम एक लिंक देखेंगे कि जीवन के अंदर आत्मा का ज्ञान, आत्मा का स्वधर्म का परिचय और उस स्वधर्म का एप्लीकेशन प्रैक्टिकल कर्म में, और जब प्रैक्टिकल कर्म में उसको अप्लाई करते हैं तो बुद्धि हमारी कैसे स्थिर हो जाती है, स्टेबल माइंड, स्टेबल इंटेलेक्ट वाले हम बन सकते हैं। और इस तरह से जब अर्जुन स्वयं को ईश्वर के आगे अपने विषाद को दूर करने का आग्रह करता है और कहता है कि हे प्रभु, अब आप ही मेरे इस दुख और विषाद को दूर करो, सरेंडर हो जाता है। भावार्थ ये कि जब तक हम भी अपने मन के अंदर अनेक क्वेश्चंस को खड़ा करते रहेंगे तो कभी कभी ईश्वर की जो प्रेरणाएं हैं उसको कैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑक्यूपाइड। हम ऑक्यूपाइड है अपने ही विचारों में। तो ईश्वर जो कुछ कहना चाहते हैं
जो संकेत देना चाहते हैं वो संकेत अगर देते भी है तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। इसलिए सरेंडर अर्थात कि हमें अपने मन और बुद्धि को उस वक्त फुल स्टॉप लगाना बहुत आवश्यक, और क्वेश्चंस को समाप्त करके जब हम सरेंडर करते हैं तो उस वक्त फिर भगवान टेक ओवर करता है। जब तक क्वेश्चंस करते रहते भगवान सुनते रहते हैं। इसीलिए दिखाया है गॉड इज द बेस्ट लिसनर। जज को भी यही काम करना पड़ता है। दे आर ऑल्सो वेरी गुड लिसनर्स। लेकिन जब हम शांत करते हैं अपने मन को, तब भगवान फिर रास्ता दिखाना आरंभ करता है। ये अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषय अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा की शाश्वत स्वरूप के ऊपर अधिक बल दिया गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जब सरेंडर हो गए, भावार्थ ये कि जब मनुष्य का मन भी थका होता है, हारा हुआ अपने आप में महसूस करता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, असमर्थ बुद्धि महसूस करते हैं, तो कभी कभी कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यक शक्ति का अभाव महसूस करते हैं। लेकिन आशा की किरण तभी नजर आती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। गॉड गाइड्स अस, हेल्प्स अस, गिव्स अस। और इसीलिए मन को शांत करना जरूरी, तभी हम उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। मन को शांत करना जरूरी है। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्न और उन प्रश्नों का सत्य ज्ञान जब मिलता है कि तुम ये देह नहीं आत्मा हो, कॉन्शियसनेस चेंज करता है। सबसे पहले परमात्मा कि बॉडी कॉन्शियसनेस, फियर कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस से हमें अपने मन को सोल कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान ने यही ज्ञान सबसे पहले अर्जुन को दिया कि देह से आत्मा भिन्न सूक्ष्म शक्ति। उसके बाद जैसे ही मन उसका शांत हो गया, तब सबसे पहले श्री कृष्ण 11वां 12वें श्लोक में ये बात बहुत स्पष्ट करते और कहते हैं, हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। माना यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं कि बहुत जन्म से मैं भी था, तू भी था, और ये सब भी थे, और आगे भी मैं भी रहूंगा, तुम भी रहेंगे, और ये सब भी रहेंगे, अलग अलग स्वरूप में रहेंगे। यहां से कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं अर्जुन के साथ। और चौथे अध्याय में जब भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, आई एम बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। अब ये दोनों श्लोक कंट्रोवर्शियल महसूस होते हैं।